बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। नेपाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुबई जाने की फिराक में है नेपाली पीएम ओली। इस वक्त की बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इलाज के नाम पर दुबई जा सकते हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये किस तरह से जेंजी जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है और अब सड़क से सदन तक संग्राम देखने को मिल रहा है। अमूमन सड़क से सदन तक के संग्राम का जब जिक्र होता था तो ये देखने को मिलता था कि जो नेता हैं वो सड़क पर भी प्रदर्शन करते थे और संसद में भी उसको लेकर आवाज बुलंद करते थे। लेकिन नेपाल में ये परिवर्तित नजर आ रहा है। सड़क पर भी युवा नजर आ रहे हैं, क्रांतिकारी नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, तो वहीं संसद में भी ये लोग पहुंच रहे हैं और संसद में भी दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनका आक्रोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार विरोध तेज होता जा रहा है और अब ये विरोध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल भी देखने को मिला था कि किस तरह से जमकर हंगामा हुआ था, फायरिंग की गई थी, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। वो हर तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल जो राजनीतिक का अस्थिरता है वो भी देखने को मिल रही है। नेपाल कांग्रेस के 10 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। डिप्टी पीएम समेत 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। उसमें गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, सब शामिल हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, मगर स्थितियां अभी भी कंट्रोल में नहीं है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, फिलहाल क्या ताजा अपडेट प्रदर्शन को लेकर? ये प्रदर्शन लगातार जारी है और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लाइन है कि खाली करो सिंहासन की जनता आती है। कुछ ऐसा ही नजारा नेपाल में दिखाई दे रहा है दीपेश। और नेपाल में इस वक्त सड़कों पर विद्रोह की आग है। विद्रोह की आग में लगातार वहां पर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और जो विरोध की आग है वो लगातार दिखाई दे रही है। 9 से 10 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दुबई जाने की खबर आ रही है कि वो दुबई जा सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बना के रखे हुए है, क्योंकि भारत ने नेपाल बॉर्डर पर जो हमारे बिहार के 7 राज्य लगते हैं, 7 जिले लगते हैं, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज, इन बॉर्डर को सील कर दिया है। नेपाल की सड़कों पर भीड़ का तांडव दिखाई दे रहा है। भीड़ जिस मांग को लेकर सड़कों पर आई थी वो मांग तो मान ली गई, लेकिन भीड़ शांत नहीं हुई और लग रहा है कि नेपाल में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक इसी तरह की भीड़ यहां पर नजर आती रहेगी। एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक के जो कल से घटनाक्रम शुरू हुआ है, 19 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री रमेश लेखक और संचार मंत्री यहां के पृथ्वी सुब्बा गुरंग के घर तोड़फोड़ और आगजनी की खबर है। गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल समेत 9 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर है। डिप्टी पीएम के इस्तीफे की खबर है। खबर यह भी है कि नेपाल में जो वर्तमान की सरकार की जो स्थिति है, शेर बहादुर देउवा 88 सीटों के साथ जो नेपाली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इनके जितने भी कोटे से मंत्री हैं वो सभी इस्तीफे पर इस्तीफे देते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राजनीतिक अस्थिरता जो है वो विवेक नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांग आखिर क्या है? जिस बैन की वो जिक्र कर रहे थे वो अब मान लिया गया है, उसे हटा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी इतना प्रोटेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या कोई खास वजह, कोई खास मांग? दीपेश, देखिए, मांग यही थी कि बैन हटाया जाए, लेकिन उस बैन को हटाने के लिए 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे वहां के लोग नाराज हैं, प्रदर्शनकारी नाराज हैं, जेन जी प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि युवा पीढ़ी सड़कों पर है और इस बात से नाराज है कि सरकार ने क्या किया, 19 लोगों की जान ले ली, फायरिंग कर दी। हालांकि विद्रोहियों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी। तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं। आप दीपेश देख रहे हैं कि नेपाल में काठमांडू में जो हो रहा है उस पर दुनिया भर की निगाह है। चूंकि भारत का पड़ोसी राज्य है नेपाल, रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। ऐसी स्थिति में नेपाल की सड़कों पर अगर विद्रोह की चिंगारी या आग भड़क रही है तो इसके पीछे वजह यह है कि वहां की युवा पीढ़ी नाराज है, आक्रोशित है, गुस्से में है और सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ ये सारा प्रदर्शन है। सरकार के खिलाफ ही नाराजगी है। बिल्कुल, सरकार के खिलाफ नाराजगी है। जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह सब कुछ अब यहां पर एकदम जो थम सा गया है वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ सब कुछ थमा हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोग इस हिंसा, इस आगजनी, इस तोड़फोड़ की वजह से अपने घरों में कैद हो चुके हैं। माहौल बाकी कई एरियो में कर्फ्यू सा दिखाई दे रहा है और जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां जमकर हो हल्ला, हंगामा और विरोध देखने को मिल रहा है। और बाकी
पूरे शहर इसी तरह से सन्नाटे में आप पसरे हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी घर से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये जरा देखिए, ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, बीच में किस तरह उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, उसमें धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। अलग अलग टुकड़ियों में जो प्रदर्शनकारी हैं वो देखने को मिल रहे हैं और बाकी लोग घरों में कैद हैं। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। पूरे बाजार बंद कर दिए गए हैं, दुकानें बंद हो चुकी है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। ये स्थितियां फिलहाल काठमांडू की देखने को मिल रही है। विवेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या तख्ता पलट की तैयारी है? बहुत जल्द ये स्थितियां अब स्पष्ट होंगी? बिल्कुल, नेपाली कांग्रेस ने, जैसा कि कहा जा रहा है, खबर ये भी आई है कि वहां पर जो प्रवक्ता हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूं, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो सरकार चल रही है ये सरकार ठीक नहीं है और इसको लेकर राजधानी काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तो है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि ओली से गठबंधन तोड़ने पर नेपाली कांग्रेस में चर्चा हो रही है। जो सरकार में तख्ता पलट की आप बात कर रहे हैं, नेपाली कांग्रेस का जो समर्थन ओली सरकार को है और इसमें आपको बता दें कि 88 सीटें नेपाली कांग्रेस के खाते में हैं। तो खबर यह है कि नेपाली कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में चर्चा शुरू कर रहे हैं कि क्या ओली सरकार से गठबंधन तोड़ा जाए, सरकार से समर्थन वापस लिया जाए, क्योंकि लगातार जो युवाओं का विरोध प्रदर्शन है वो एक बहुत बड़ी हिंसा के तौर पर नजर आ रहा है। नेपाल की सड़कों पर काठमांडू में, राजधानी काठमांडू में जिस तरह से विरोध हो रहा है दीपेश, इसे माना जा सकता है कि जल्दी तख्ता पलट हो सकता है। और वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दुबई जाने की खबरों ने चिंगारी को और भड़का दिया है, क्योंकि केपी शर्मा ओली अगर देश छोड़कर जाते हैं, इलाज के बहाने जाते हैं, तो एक ऐसा मैसेज होगा जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखा था कि शेख हसीना कैसे बांग्लादेश को रातों रात वहां से छोड़कर चली आई थी भारत। अब नेपाल के पीएम कहां जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है, तख्ता पलट होता है, उसे बहुत बड़ा असर कहा जाएगा, बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इसे कहा जाएगा जो नेपाल में नजर आ रहा है दीपेश। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये समझा जा सकता है कि अभी अस्थिरता का दौर जो है वो नेपाल में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।